जैसा कि पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट फाइल फॉर्मेट्स का ज़िक्र किया था और हम लोगों ने कुछ बहुत इम्पोर्टेंट फाइल फॉर्मेट्स को स्टडी किया। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि पिछले लेसन में जिन फाइल फॉर्मेट्स का हमने तज़किरा किया था, उनमें से एआई जो है, वो वेक्टर बेस्ड फाइल फॉर्मेट है, जबकि बाकी फाइल फॉर्मेट्स यानी कि पीएसडी, जेपैग, टिफ और पीएनजी ये पिक्सल बेस्ड फाइल फॉर्मेट्स हैं। तो दोस्तों, इस लेसन के अंदर भी मैं आप लोगों को कुछ मजीद फाइल फॉर्मेट्स के हवाले से बताऊंगा जो कि ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारे जो फाइल फॉर्मेट्स हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस लेसन में जो पहला फाइल फॉर्मेट मैं आपको बताना चाहता हूं वो है जिफ। जिफ एब्रिविएशन है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट की। दोस्तों, ये जो जिफ है ये बेसिकली दूसरा ऐसा बड़ा फाइल फॉर्मेट है जेपैग के बाद जिसको वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। जिफ एक पिक्सल बेस्ड फाइल फॉर्मेट है और बेसिकली इसमें होता यह है कि मल्टीपल जेपैग्स आपस में मिलके एक छोटी सी एनिमेशन क्रिएट करती हैं। आप अक्सर गूगल के ऊपर बहुत सारे जिफ इमेजेस देखते हैं जिनमें एक छोटी सी एनिमेशन बनी हुई होती है। अगर आप उन पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके देखें तो उनमें उनका जो फाइल फॉर्मेट होगा वो आपको जिफ मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा एक इंपॉर्टेंट फाइल फॉर्मेट है वो है पीडीएफ। पीडीएफ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से फाइल फॉर्मेट है। पीडीएफ का मतलब है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। दोस्तों, पीडीएफ जो है ये अडोबी जो कंपनी है जिसने इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप जैसे ज़बरदस्त ग्राफिक्स और सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस किए हैं, उसी कंपनी की इजाद है और ये अडोबी ने 1990 के अंदर बनाया था। दोस्तों, इस फाइल फॉर्मेट को बनाने के पीछे अडोबी का जो मकसद था वो था कि डॉक्यूमेंट्स को आसानी के साथ प्रोफेशनली एक्सचेंज किया जाए। दोस्तों, आज इस वक्त पीडीएफ फाइल फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स को ऑफिशियली शेयर करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए सबसे ज़्यादा रिलायबल और डिसेंट फाइल फॉर्मेट समझा जाता है। दोस्तों, ये जो पीडीएफ फाइल फॉर्मेट है इसके अंदर किसी भी फाइल में टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं और भी ग्राफिक्स जो हैं वो हो सकते हैं। पीडीएफ के बाद एक और जो इंपॉर्टेंट फाइल फॉर्मेट है वो है ईपीएस। ईपीएस जो है ये बेसिकली अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर हम जो फाइल्स तैयार करते हैं, जो ग्राफिक्स बनाते हैं, उनको बेहतरीन तरीके से सेव करने के और यूज और एडिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ईपीएस भी जो है वो क्योंकि वेक्टर बेस्ड एक फाइल फॉर्मेट है, लिहाजा इसको भी वेक्टर ग्राफिक्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहमियत हासिल है। इसके अलावा फॉन्ट्स के भी कुछ फाइल फॉर्मेट्स हुआ करते हैं, जैसा कि टीटीएफ। दोस्तों, टीटीएफ मींस ट्रू टाइप फॉन्ट। ट्रू टाइप फॉन्ट एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो कि मैकिन्टॉश कंपनी ने बेसिकली फॉन्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए बनाया था। शुरू में तो ये सिर्फ मैकिन्टॉश मशीन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन उसके बाद आगे चल के माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसी फाइल फॉर्मेट को अडॉप्ट कर लिया था। इसी तरह से टीटीएफ के बाद एक और इंपॉर्टेंट फाइल फॉर्मेट है ओटीएफ। दोस्तों, ओटीएफ बेसिकली टीटीएफ की ही मॉडिफिकेशन है और इसकी मॉडर्न फॉर्म है। इसका जो जो एब्रिविएशन जिस वर्ड की ये बनती है वो है ओपन टाइप फॉन्ट। तो दोस्तों, इस लेसन के अंदर आप लोगों ने जाना कुछ मज़ीद इम्पॉर्टेंट ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड फाइल फॉर्मेट्स के हवाले से। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बात यहाँ पे बताता चलूँ कि जो फाइल फॉर्मेट्स हमने स्टडी किए हैं इनके हवाले से इंफॉर्मेशन होना और मालूम होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए ताकि कल को ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर काम करते हुए, ग्राफिक्स क्रिएट करते हुए, डिज़ाइंस बनाते हुए जब आपका इन फाइल फॉर्मेट से ताल्लुक़ पड़े तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि इन फाइल फॉर्मेट्स का मकसद क्या है, इनको किस लिए यूज़ किया जा सकता है और आया कि कौन सा फाइल फॉर्मेट वेक्टर बेस्ड है और कौन सा फाइल फॉर्मेट पिक्सल बेस्ड है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को फाइल फॉर्मेट्स के हवाले से काफ़ी डिटेल में समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से कोई नई चीज़ लेके मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँगा।